Hello and welcome again to my channel and I'm so glad that you have come here. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आपका यहाँ पे आना ये दिखाता है कि आप अपने हेल्थ में इंटरेस्टेड हो। एंड मैं हॉलिस्टिक हीलिंग पर विश्वास करती हूँ और मेरे वीडियोस में आपको वो सब टॉपिक मिलेगा, वो सारा नॉलेज मिलेगा जिससे आप अपने बॉडीज़ को बहुत कम मेडिसिन से या जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसी पर हील कर सकोगे और धीरे धीरे उससे भी बाहर आ सकोगे, क्योंकि हमारे अंदर बनाने वाले ने सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ दे दी है। चलिए एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी से शुरू करते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आप लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगा और ये सच भी है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि शायद मेरे जैसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। होता ये था कि बचपन में मम्मी पापा बहुत बिज़ी रहते थे। मेरी मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे और मुझे उतना अटेंशन नहीं मिल पाता था हमेशा, बिकॉज दोज वर द डेज़ 1970s के टाइम का जो वक्त था ना, उसमें इतना मेड वगैरह मिलना हिली स्टेशन में डिफ़िकल्ट था। तो मम्मी ऑफिस का काम करके, घर का काम करके हमें उतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये फीलिंग बैठ गई थी कि मम्मी मुझे प्यार तब करती है जब मुझे फ़ीवर होता है, और मैं ये चाहती थी कि मुझे बार बार फ़ीवर हो थोड़े से प्यार पाने के लिए। बच्चे तो अटेंशन सीकर होते ही हैं ना। तो और वो ये होता भी था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रेगुलरली बीमार पड़ती थी और मेरे पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास ले जाते थे और उनको भी प्लेसिबो के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं खुद क्रिएट कर रही थी तो मुझे क्या पता होगा। इस स्टोरी का कंक्लूशन ये है कि हम लोग जाने अनजाने अपनी सिकनेस खुद तैयार करते हैं। अभी मान लीजिए एक वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेड फीलिंग है, वी आर बॉर्न टू सफ़र। हमारी एज हो रही है तो बॉडी में डिजीज़ होगी ही। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या सब लोग बीमार पड़ रहे हैं? आप विलेजेस में जाइए, आप देखिए बीमारी कितनी कम है, जबकि उन लोगों को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलती जो हम लोगों को मिलती है। ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हर पेड़ तूफान में गिरता नहीं, हर परिवार झगड़े में बिखरता नहीं और हर कंपनी रिसेशन में बंद नहीं होती। ये सब उसी के साथ होता है। ये टूटने का जो सिलसिला है, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, चाहे कंपनी हो, परिवार हो, देश हो, ये तब होता है जब टूटने वाला वीक होता है। और हम वीक कैसे हैं? हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे शरीर में हीलिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि कोई भी बैक्टीरिया और वायरस हमें कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम अपने सेल्स को, जो इम्यून सेल्स है, जो फाइटिंग सेल्स है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स है, उसको मैसेज भेजते रहते हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दिस इज़ माई फेट, ये मेरा प्रारब्ध है, मैंने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। हम ये सब कह के खुद को वीक करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर्मफल नहीं मिलता, डेफिनेटली मिलता है, पर हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम प्रारब्ध या कर्मफल नहीं बोल सकते। अगर ये सच होता तो वेद शास्त्रों में ये क्यों लिखा होता कि 96% रिजल्ट हमारे क्रियमान कर्म का होता है और केवल 4% पिछले जन्मों का प्रारब्ध होता है? तो हम ये 4% का बहाना 100% ऑफ आवर लाइफ टाइम में कैसे लगा सकते हैं? फिगर्स बैठती नहीं है ना। तो पहली बात यह है कि खुद को ये कहना बंद करिए कि मेरा लक ऐसा है, मेरा प्रारब्ध ऐसा है, मैंने ऐसे ही कर्म किए होंगे। उल्टा ये फील करिए कि बनाने वाला इतना मेहरबान है कि मुझे पूरा पावरफुल बना के भेजा है, वो तो मैं खुद हूँ जो अपना दुश्मन हूँ और रॉन्ग मैसेज दे दे के खुद को निगेटिव बनाता जा रहा हूँ और खुद को बीमार कर रहा हूँ और बीमारी फैला भी रहा हूँ। एक तो वायरस बैक्टीरिया को हम ट्रांसमिट कर देते हैं बिना मास्क वगैरह पहने, और उससे ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं निगेटिव थॉट्स को लोगों तक पहुँचा के। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जो कह रही हूँ आपको रेजोनेट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बात में दम है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ये भी एक अच्छे कर्म का ही तो पार्ट है ना। अगर आप कर्म को मानते हो तो आप ये समझ गए कि हमारी बीमारी का रीज़न क्या है।
अब मैं हीलिंग पर आती हूँ। आप एक बुक पढ़िएगा जो डिस्पेंसा का, उस बुक का नाम है द प्लेसिबो इफ़ेक्ट। और होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में कभी कभी डॉक्टर्स, आप पूछ लीजिएगा, मेडिसिन देते हैं जो एक्चुअली मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन का एक, जैसे मान सकते हो, पानी दे देते हैं कि पेशेंट को या सफ़रर को ये लगे कि मुझे मेडिसिन दी गई है। मेरे को भी कभी कभी ये प्लेसिबो मिला है। और जब मैंने ये स्टडी की है तो मैंने पता किया है डॉक्टर से कि उन्होंने मुझे प्लेसिबो क्यों दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी हीलिंग मेंटल है। जब हमारे ब्रेन को पता चल जाता है ना कि हमें मेडिसिन मिल गई है, तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगती है एज इफ़ उसको अब ठीक होना है, क्योंकि मेडिसिन ठीक करती है टू ए सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्चुअली ठीक हम खुद को करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्चुअल रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि एक दिन में कैसे कैंसर ठीक हुआ और फिर एक दिन में कैसे केस बिगड़ गया सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम से। देयर आर इमेंस केसेस लाइक दिस। हर स्टोरी हमारे सामने आ भी नहीं पाती क्योंकि एक जनरल फीलिंग है। इट्स अ बिग मार्केट दैट पीपल विल फॉल सिक एंड देन इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वैक्सीनेशंस लेनी पड़ेगी। आई एम नॉट डिनाइंग मेडिसिन, आई एम नॉट डिनाइंग डॉक्टर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इवन द डॉक्टर, ऑल ऑफ अस, ऑल द ह्यूमैनिटी, द एंटायर वर्ल्ड इज़ पावरफुल ऑफ हीलिंग देमसेल्व्स। आप मुझे बताइए ना कि इतने सारे जो जीव जंतु हैं, कितनों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बिकॉज दे डोंट इवन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। एक और बात पता चला है स्टडीज़ में कि मान लो एक पेशेंट है किसी बीमारी का, और अगर उनको बोला ना जाए कि उनको क्या बीमारी हुई है, स्पेशली इफ़ द बीमारी इज़ डरावना, अगर उनको ये नाम नहीं बताया गया, उनको सिंपली कहा गया कि आपके अंदर ना छोटा सा एक ट्यूमर है, वो तो एक दो दवाई देते ही पिघल जाएगी, तो वो पेशेंट एक्चुअली कैंसर से भी हील हो चुका है बिकॉज उनके जो दिमाग में एक हीलिंग सिस्टम है वो काम कर रही है। हाँ, ये जैसे पिंपल होता है वैसे ही यहाँ एक पिंपल हो गया। पर अगर हमने कह दिया माय गॉड व्हाट, आई एम सो सॉरी, एंड हम रो के उनको वो न्यूज़ कहें, तो उनके दिमाग में पहले ही ये पिक्चर बन जाती है, अब तो मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, घर वालों को बुला लो, बेटों को बुला लो, नाती पोते को बुला लो। व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। हम अपना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ताकि हम मर जाए। और जैसे वेद शास्त्रों में है 96% ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग करंटली। वरना तो हर बच्चा जो फेल कर रहा है वो यही कहेगा प्रारब्ध ही ऐसा था कि मैं फेल कर गया। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर ज़्यादा पढ़ने वाला टॉप करता है, कहीं से भी, किसी फील्ड से भी, कैसे भी घर से, क्योंकि दिमाग में सिस्टम सेट है कि आई वांट टू एक्सेल एंड ही एक्सेल्स, ही डजंट इवन नो। एक बार दो बच्चों ने, छोटे छोटे टीनेजर्स थे, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आई थिंक 2013 की बात है, दोनों बहनों ने मिलकर एक ट्रैक्टर को उठा लिया था अपने पापा को बचाने के लिए। अब बताइए मुझे, एक ट्रैक्टर को उठाने की क्षमता दो लड़कियों में थी क्या? पर जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है। हमें क्या करना है, अब तक मैंने आपको समझाया हमारे बीमारी के पीछे का बड़ा रीज़न। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें करना क्या है। कुछ भी नहीं, गहरी सांसें लीजिए, रोज़ मेडिटेशन में बैठिए, अपने टेंशन को कम करिए। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें इतना स्ट्रेस लेना है। हम आए हैं, अपना सोल पर्पस को मीट करेंगे, भगवान अपना दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, हम उनसे आए उन तक लौट जाएंगे, यही है सच्चाई। पर हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। फ़िलहाल हीलिंग के लिए क्या करें, इंटरनल वॉइस तैयार करिए, अपने सामने एक हील पर्सन को खड़ा करिए जो बिल्कुल आपके जैसा देखने में हो और उनके साथ खुद को इंटीग्रेट करिए। जैसे आपको बहुत खांसी हो रही है तो आपने किसी ऐसे को खड़ा कर दिया जिसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है। डीप इनटू द मेडिटेशन यू गो एंड सबकॉन्शियस माइंड को आप बिलीव कराइए कि खांसी ख़त्म हो गई, तो आपकी खांसी अगर एक हफ्ते रुकती ना, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पर मोस्ट ऑफ अस हम कहते हैं पर कर नहीं पाते। सो नाउ दैट यू नो कि हमारा कर्म, प्रारब्ध, ये सब नेचुरल नहीं है। भगवान ने ऐसे बनाया है सिस्टम को कि हीलिंग नेचुरल है। अगर उन्हें हमें कर्मफल और प्रारब्ध में से गुजारना होता तो हमें वो बहुत वीक बना के भेजते कि बेटा जाओ, बहुत पाप किया है तुमने, तुम्हारा सिस्टम ही मैंने ऐसा बना दिया कि तुम जिंदगी भर बीमार रहोगे। पर ऐसा होता नहीं है। ये प्रमाणित है कि जीन्स
कि जो ऊपर कोडिंग लिखी है ना, जो डिसाइड करती है ज़िंदगी कैसे होगी, उसको बदला जा सकता है। फिर से मैं आपको अर्ज करूँगी, पढ़ लीजिएगा एक बार कुछ बच्चों को जो क्रिमिनल्स के बच्चे थे, जिनकी जेनेटिक में थी कि वो क्रिमिनल्स ही बनेंगे, और एक्चुअली फैक्ट भी है, वो बहुत क्रूर बच्चे थे, वो फाइट करते थे दूसरों बच्चों के साथ। पर एक एक्सपेरिमेंट के खातिर उन्हें जब अलग किया गया, उन्हें बहुत काइंड एनवायरनमेंट दिया गया, तो पाया गया कि धीरे धीरे वो बच्चे बहुत काइंड होते गए। शुरू में उन्होंने अपनी टिफ़िन शेयर की दूसरे बच्चों के साथ, और बाद में बड़े होके वो बहुत बड़े एम्पैथ बने। एम्पैथ यानी वो इंसान जो दूसरों का पेन समझ सकता है। तो कहाँ गया वो जेनेटिक कोडिंग? एपिजेनेटिक्स में ये प्रमाणित हो चुका है कि हमारे जीन के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को बदला जा सकता है। और वो एक्सप्रेशन बदल गई, डीएनए बदल गया, तो हमारे अंदर कौन सा बदलाव नहीं आ सकता? हाँ, एक उम्र के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, आँखों का कलर नहीं बदलेगा, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड। और इसके लिए हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। यू आर द प्लेसिबो बुक जो है जो डिस्पेंजा का, उसको घर में लाइए, पढ़िए। हील योर लाइफ है लुइस हे का, उसको पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे ना। स्क्रॉलिंग करके, मोबाइल में टाइम पास करके फैमिली का क्या हाल होगा। सॉरी, मैं ज्ञान नहीं देना चाहती। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू यू लाइक ए फ्रेंड, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है, कावेरी दूसरी वीडियो लेके आ गई है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे वेल।